दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा की आज्ञा अनुसार हाँ, पहली अर्जी 3 अर्जी स्वीकार हुई हैं दरबार के क्रम में। पहली अर्जी इसी पंडाल में, ये 1 नंबर पंडाल है जहां बैठे, बगल वाला हम 2 नंबर रख देते हैं, ये वाला दाहिने हाथ का 3 नंबर का पंडाल कर देते हैं। तो जहां से जो आज्ञा लगेगी, जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको आना है। पहली अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई, पुरुषों में 2D छोड़कर संजीव नाम का एक बालक, संजीव नाम के भैया विराजमान है। आपकी अर्जी स्वीकार है, कोने की तरफ से आप आ जाएं। यस, कोने की तरफ से जी संजीव आओ, यस जल्दी आओ। जय श्री राम। दूसरी अर्जी राम साधु जी। अच्छा, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं उनको एक कोने में बैठा दीजिएगा, उनको एक कोने में बैठा दीजिएगा। आइए जल्दी। चश्मा है, चश्मा पहने हैं, चश्मा पहने हैं। यस यस यस, आओ माय डियर, कम हियर। धाम के दरबार में किसी को भी अपना नाम, किसी को भी अपनी परेशानी नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। यही हनुमान जी की कृपा की ताकत है, और यही पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए एक अद्भुतता का विषय है कि आपके बिना बताए पहले से कोई कैसे लिख सकता है। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरी अर्जी राम राम राम। एक बालक बैठे, वहीं खड़े करना है, वहीं खड़े करना है, हम बुला लेंगे। एक बालक दरबार के क्रम में दूसरे नंबर पंडाल से शिवम नाम का बालक, शिवम नाम का बालक वहां पर विराजमान है। शिवम नाम के बालक की दूसरे नंबर पंडाल के कोने से अर्जी लगी है, आ जाए। तौलिया डाले होगा, राम नामी तौलिया, कुर्ता होगा। शिवम नाम का बालक, हाँ कुर्ता पहने हैं, तौलिया डाले हैं राम राम की। यस 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 यस, आने दो आने दो। यस यस, वहां एलईडी के पास थे ना बेटे? क्यों एलईडी के पास थे ना? हैं? हाँ 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 हाँ, यू कम हियर। जो राम नामी तौलिया डाले हैं उनको आने दीजिए। तीसरी अर्जी राम राम राम। ये अर्जी पंडाल के बाहर की स्वीकार हुई है। कोई गणेश नाम के व्यक्ति घर से अर्जी लगा करके आए हैं। उनके घर से माता जी ने कहा था जाओ, तुम्हारी अर्जी आज हर हाल में लगेगी। अब वो कई दिनों से सोच रहे थे क्या बाबा सच हैं, यदि हमारा नाम लेकर बुलाएंगे तो हम जीवन भर हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे। आ जाओ गणेश जी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। चौथी अर्जी राम 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 राम। एक यहां दूसरे पंडाल में अंदर एक चित्र लिए हुए विराजमान है बहन जी, और साथ में एक भैया होंगे जी। दोनों लोग आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। जी जी जी। राम राम, गुरुजी सीताराम। अगली अर्जी हाँ, माताओं में सामने, माताओं की जो डी है सामने, जो माता जी
हमारी माता जी की और हमारी चित्र लिए हुए बैठी हैं, वो आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। यस, आइए माता जी। और छठवीं अर्जी, राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, तब तक कोई भी एक नंबर भेज दिया जाए। वहां डी के पीछे जरा देखना, कोई सेवादार सफेद पगड़ी पहने कोई दादाजी बैठे क्या? उनकी अर्जी बार बार है। हाँ, आओ दादा, जय हो पांडुरंगा विठ्ठला। आइए, यहां पधारें। राम, भैया पेन बदलो। धाम की जय श्री राम, सन्यासी बाबा की। नहीं, दूसरे दो। राम, साधु जी, ऐसे एक दो पेन और रखो लाला, ऐसा मत किया करो। साधु जी, माइक लें भैया। सीताराम गुरु जी। सीताराम, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। मैं रहता हूँ कंदर तालुकों में, न्योपुर गांव। तो आपने यहाँ किसी को अपनी अर्जी या अपना प्रश्न बताया था? नहीं गुरु जी। किसी ने किसी को नाम बताया था? नहीं गुरु जी। तो हमें कैसे पता लगा? ये तो आपका बालाजी का और आपका यही तो प्रक्रम है। जय सीताराम। राम, राम। थोड़ा नजदीक आए ताकि आप पर्चा पढ़ सकें। हमें जो हनुमान जी की आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते? मेरी माँ सुखी हो जाए। ठीक है, क्या हो गया है उनको? भोलापन आ गया उनको। कोई बात नहीं, दो प्रश्न और पूछो। मेरा घर का कलश दूर हो जाए। ठीक। और मेरा व्यापार ठीक चले। जो व्यापार कर रहा हूँ मैं अभी, उसमें कुछ उन्नति नहीं मेरी। ठीक है। और पत्नी को स्वस्थ लगे। ठीक है। और आपने यहाँ ये किसी को बात किसी को नहीं, किसी को आपकी माता जी का नाम क्या है? द्वारका बाई। द्वारका यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरु जी। हमने यहाँ से शुरू किया। 4 साल से कलेश से परेशान, माँ बीमार, मन में 4 प्रश्न हैं, 3 बोलेंगे। माँ को पूरे शरीर में दिक्कत, द्वारका वह नाम है आपका। संजीव, घर में उपद्रव मचा हुआ, व्यापार नहीं चल रहा है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, पत्नी को पैर की पीड़ा, पेट में दिक्कत बन रही है, डॉक्टरों ने नॉर्मल जांच में बतलाया हुआ। माँ को मानसिक स्थिति की दिक्कत है, वह बचपना आ गया है, बचपना आ गया है, ब्रेन की दिक्कत डॉक्टर ने बताई है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। यही पूछने आए? वही पूछने आया था। कारण सुनो। मेरे 3 बेटे। एक मिनट। साधु जी, साधु जी, आपने एक शत्रु आपको लगातार उपद्रव करके परेशान कर रहा है, फंसाने की भी कोशिश कर रहा है। आपके 2 नाम हैं, क्योंकि इसमें आपके 2 नाम आ रहे हैं। और
एक नाम आपका कागजी है, संजीव। संजीव आपका कागज का नाम है। एक नाम आपका उपनाम है जो घर पर संजय चलता है। बराबर है गुरुजी, एकदम राइट, बराबर बराबर। राम। एक लड़ाई बहुत हो रही है और लगातार 2019 से उपद्रव मचा हुआ है। हमने इसमें लिखा पितर दोष का कारण है, बच्चे पढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे, पितरों का उपाय आप करवाएं, पितरों का उपाय आप गया पिंडदान करें, धाम की पेशी करें, हम आपको कवच दे देंगे। माँ के लिए हमने एक मंत्र लिखा, आपके लिए लिखा, शत्रु के लिए आप नवचंडी देवी का पाठ दुर्गा सप्तशती का करवाना है। पहले बीच में आप भी बिगड़ गए थे, रास्ते से भटक गए थे, अब सुधर गए हैं, सतमार्ग पर चल रहे हैं, अब आप जो है भक्ति भी कर रहे हैं। आपने पंडाल में बैठे बैठे कहा था सुबह से कि अगर हमारी पहली अर्जी लगेगी या आज हमें बाबा जी बुलाएंगे तो जीवन भर हनुमान जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। सही गुरुजी, बहुत बराबर है, यही कहा था, यही कहा था गुरुजी। तुम्हारी इसीलिए पहली अर्जी लगी और व्यापार चलवाना हमारा काम। माँ के लिए हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे और विभूति का प्रयोग करें, नाम जप करें, भगवान पर भरोसा करें, डॉक्टरी सलाह साथ में चलाएं। दुआ और कृपा यानी दवा और कृपा दोनों साथ चलेगी। आपकी माँ पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बच्चों को भी आशीर्वाद, बेटे को भी आशीर्वाद, सफलता का, घर में कलेश का भी आशीर्वाद, शांति हो जाए, पत्नी के पेट व पैर की पीड़ा ठीक हो जाए, माँ का बचपना ब्रेन की दिक्कत ठीक हो जाए, आपके व्यापार में उन्नति हो जाए, एक दुश्मन जो पीछे लग करके षड्यंत्र करना चाहता है और आपको फंसाना चाहता है उसकी बुद्धि ठीक हो जाए और जाओ 2026 9 मार्च के बाद आपका ठीक समय प्रारंभ हो जाएगा। दूर से प्रणाम, बस बस बस, हम पे छोड़ो, वो हम करेंगे उपाय। आप धाम आओ, हम पे छोड़ो, वही तो कान भर दिए गए हैं, लेकिन हम पे छोड़ो, तुम जाओ, आशीर्वाद। हमें तुम्हें भाइयों को एक करना है, ठीक, बराबर, जाओ। अगला नंबर, हाँ, उपाय करवाना है, पितृदोष का उपाय आप गया जी पिंडदान में करिए। नवचंडी घर पर आपको करनी है, जी, अपने घर पर आचार्य को बुलाइए। कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, हम बैठे, चलो उठ जाओ।